हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेट स्कोर। आप सबको पता होगा कि अभी 2 तारीख को कुछ ही दिन पहले गेट 2022 का नोटिफिकेशन हुआ था, आया था बाहर कि गेट कब होने वाली है और कैसे पैटर्न रहने वाला है। वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट, बट इस वीडियो में हम मोस्टली मोटिवेशन लेवल कायम रखने के लिए उसके कुछ बेनिफिट्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ आप जॉब ले सकते हो, कहाँ कहाँ आप लिटरली एमटेक में एडमिशन्स ले सकते हो, फॉरेन एडमिशन्स कैसे आप पा सकते हो गेट से, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। गेट स्कोर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गेट मार्क्स और गेट स्कोर के बारे में मैंने कुछ पहले ही कुछ वीडियोस में बात कर रखी है। तो गेट स्कोर फार्मूला एक्सप्लेन्ड ऐसे एक मैंने वीडियो बना रखा था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई थिंक यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर गेट, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट प्रोबेबली, और 2022 की गेट अच्छी जाए ऐसे आप चाहते हो। काफ़ी लोगों का सवाल होता है क्लासेस लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। हैव ऑलवेज बीन ऑफ दिस थॉट कि अगर आप क्लास लगाओगे तो यू विल स्टे इन मोमेंटम। मतलब आप पढ़ते रहते हो तो आपका पेपर सही से जाता है। ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास लगाने से और सेल्फ स्टडी ना करने से दिक्कतें होती है। लेकिन क्लास अगर आप लगाओगे, कोई भी किसी भी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लगाओगे तो आप मोमेंटम में रहोगे। इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर सच अ कोचिंग क्लास और some online tutoring in these times of pandemic, I would recommend टेक्स्ट बुक सिलेक्ट। टेक्स्ट बुक एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप है जिनके पास कई सारे एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस है, लाइव सेशंस है। एंड गेट 2022 के लिए भी इनके पास कई सारे लाइव सेशंस है, लाइव कोर्सेज है कम्प्लीटली। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन सारों के इनके पास क्लासेस हैं। एंड जो भी कोर्स आप खरीदना चाहते हो उसमें ED20 ये कोड आप अप्लाई करके, ये एड शार्पनर के लिए दिया हुआ है उन्होंने कि जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से अगर कोई खरीदना चाहता है तो उनको 20% ऑफ मिलेगा इस पे। आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू कि अ, कैसे आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो। मैं कुछ लिंक्स डाल रहा हूँ नीचे। ठीक है। जिन लिंक्स से आप अलग अलग पर्टिकुलर ब्रांच के कोर्सेस अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। अगर जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए लिंक क्लिक की तो आई विल सी अ पेज लाइक दिस, और जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डेमो क्लासेस भी हैं और असेसमेंट टेस्ट्स भी है। दोस्तों, मेरे को चीज़ ये अच्छी लगी इनकी, ये बहुत बेसिक से उठाते हैं चीज़ें। बेसिकली ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। गेट एग्जाम में 25 मार्क्स के लिए 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं जो प्योरली मोस्टली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं आपकी। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। सो इफ़ यू वुड लाइक टू एनरोल फॉर दीज क्लासेस यू कुड जस्ट क्लिक एनरोल हियर। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि गेट एक्साइटिंग ऑफर्स इनसाइड अप्लाई कूपन, तो मैं अप्लाई कूपन पे क्लिक करूँगा एंड देन आई पुट ED20 एंड देन आई अप्लाई। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ 10,000 का डिस्काउंट तो है ही ओरिजिनल प्राइस पे। एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है फिर 20% का, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड द फाइनल प्राइस वुड बी 16,000। तो आई थिंक दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन एंड आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो बहुत आसानी से। So this is for the promotion of टेक्स्ट बुक, you can actually avail these classes. ओके दोस्तों, तो बेसिकली बेनिफिट्स की अगर हम बात करें गेट स्कोर की, तो आप सबको पता है कि आप एमटेक IITs में कर सकते हो गेट स्कोर के हिसाब से। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होती है, कई लोगों को ये भी पता होता है कि हम PSUs में एडमिशन ले सकते हैं गेट स्कोर की मदद से। तो ये तो बात एकदम सही है। गेट 2022 का अगर हम जैसे ब्राउज़र देखें, मैंने अभी ये एक स्क्रीनशॉट ले रखा है जो आपके सामने मैं डाल रहा हूँ कि कैसे PSUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लेती हैं गेट से, कि जिनको फिर गेट का जिनका अच्छा स्कोर होता है उनको फिर PSUs सिलेक्ट कर लेती है जिनका टॉप स्कोर होता है। तो इन द पास्ट सेवरल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे PSUs हैव यूज्ड गेट स्कोर टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो नॉट जस्ट एमटेक, आप एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी गेट लिख सकते हो। अ फ्यू सच ऑर्गेनाइजेशंस आर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आपको पता है BHEL, बेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
लिमिटेड, गेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, बहुत ड्रीम कंपनीज है ये सारी. Then Oil and Natural Gas Corporation, ONGC, these are big companies like Maharatnas, Navratnas, and these are very very good companies. इनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स रहे हैं पास्ट में. तो अभी कुछ दिन में IIT खड़गपुर के साथ फिर से ये कुछ PSUs धीरे धीरे MOU बनाएंगी कि हाँ आपके गेट स्कोर की मदद से हम हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे. इतना ही नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप ए लेवल्स पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इस टाइप के भी जॉब्स आप गेट स्कोर से पा सकते हो. कई सारे लोग गेट स्कोर मांगते हैं, जैसे सीनियर फील्ड ऑफिसर के लिए, सीनियर रिसर्च ऑफिसर के लिए, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी जगह पे आप गेट स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो और इनकी एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर्स पे आती रहती है. So that is basically the expect from the brochure of IIT Kharagpur this year. एंड इतना ही नहीं, मतलब ये तो एम्प्लॉयबिलिटी होगी इंडिया में एंड एमटेक एडमिशन्स हो गई. जो लोग आईआईटी में एक्चुअली हैं, जो स्टूडेंट्स आईआईटी में पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं और जिनका पॉइंटर 8 से ज़्यादा है, उनको गेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती. इफ़ दे वांट टू डू एमटेक, उनको जस्ट अपने प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है एंड उनके लिए क्राइटेरिया इतना ही है कि उनका 8 पॉइंटर बीटेक में होना चाहिए इफ़ दे आर स्टडिंग इन आईआईटी और एनआईटी, सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी. तो जिनका 8 से कम है, जो आईआईटी एनआईटी में भी पढ़ रहे हैं, उनका अगर 8 पॉइंटर से कम है तो वो लोग गेट लिख सकते हैं एंड दे कैन हैव ऑल दीज फैसिलिटीज. ओके, नाउ लेट अस कम टू फॉरेन एडमिशंस. ठीक है, सिंगापुर में आपने दो इंस्टीट्यूट्स का नाम सुना होगा, NTU एंड NUS. ठीक है, NTU है नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और दूसरी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ टॉप, वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड है. इनफैक्ट इनका अंडर 25 रैंकिंग है कई सारे कोर्सेज में. तो बेसिकली यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग करके कई सारे स्कूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कई सारे स्कूल्स में आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो यहाँ पे. मतलब आप अभी बीटेक कर रहे हो किसी टायर 3-2 कॉलेज से, और अगर आपने गेट लिखी और आपका 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है स्कोर, मतलब आपका स्कोर ऐसा है कि आपका परसेंटाइल 90% से ज़्यादा है, यू कैन एक्चुअली अप्लाई टू NTU एंड NUS इन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज. I would say NUS and NTU are actually better than a lot of IITs as well. तो अगर आपका बीटेक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, अगर कि 12th के मार्क्स अच्छे हैं, 10th के मार्क्स अच्छे हैं और बीटेक में भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो गेट स्कोर अगर आपका 90% से ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर NUS एंड NTU. इतना ही नहीं, RWHN एंड सम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, TU9 जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे भी आप MS के लिए अप्लाई कर सकते हो गेट स्कोर की मदद से. यहाँ पे भी 90% का परसेंटाइल चाहिए. अब ये बहुत ट्रिकी है. बेसिकली आप सुनते हो कि बाहर जाने के लिए, फॉरेन में पढ़ने के लिए, मास्टर करने के लिए MS की ज़रूरत है, मतलब सॉरी GRE की ज़रूरत है, एंड देन यू कैन डू MS. ये तो सही है, उस पर हम आएंगे फ्यूचर में. लेकिन गेट लिख के, जैसे एटलीस्ट NTU एंड NUS अभी रेडी है, गेट स्कोर ले रहे हैं, जर्मनी में कुछ इंस्टीट्यूट्स है, और आगे जाके ऐसा हो सकता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड कुछ यूनिवर्सिटीज़ और रेडी हो जाए कि वो गेट स्कोर एक्सेप्ट करेंगे. 90% का जो परसेंटाइल है दोस्तों, जो एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं बताता हूँ. IITs में एडमिशन पाने के लिए आपको 95 या 99% से ऊपर का परसेंटाइल लगता है. 90 परसेंटाइल इज़ नॉट डिफ़िकल्ट इन गेट बेसिकली. तो इट्स स्कोर इज़ लाइक, अगर आप उस स्कोर के हिसाब से देखो तो 600 का स्कोर काफ़ी हो जाएगा अगर आपको जैसे 90% का ऊपर का परसेंटाइल चाहिए. Percentile is just how many people are behind you. So it actually tells you about the rank that you are in. तो टॉप 10% बच्चों का वो एडमिशन लेते हैं NTU एंड NUS एंड RWHN इन जर्मनी एंड TU9 इन जर्मनी. तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन में भी जो मास्टर कोर्सेज के लिए आपको लेती है. इसके अलावा PhD के लिए भी NTU एंड NUS, TU9, RWHN, जो भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने बोली, वो PhD के लिए भी एडमिशन देती है गेट स्कोर की बेसिस पे. आपको पता है गेट स्कोर जो होता है वैलिड होता है 3 साल के लिए. मतलब आज अगर मैंने गेट लिखी तो 3 साल के लिए मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ. तो आप अगर एमटेक कर रहे हो आज, 2 साल में आपका एमटेक खत्म हो जाएगा. आपके 2 साल पहले के गेट स्कोर से आप
पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाओगे इन यूएस और एनटीयू में, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इवन दो यू आर डूइंग एमटेक, if you want to pursue let's say PhD from the university outside, let's say NTU and NUS में अगर आप करना चाहते हो या फिर TU9 में भी करना चाहते हो, you can apply for PhD in these universities as well. At the same time मैं ये recommend करूँगा हर किसी को कि आप जो भी लोग एमटेक कर रहे हो फिलहाल, लेट्स से यू आर नॉट एन एस्पिरेंट एनी मोर, आपने गेट लिख लिया है, आपका बढ़िया स्कोर आया, अभी सेटल हो चुके हैं, फिर भी आई से कि आप एक बार फिर से गेट लिख लो। एक अच्छा स्कोर, अभी आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो बिकॉज आपकी स्टडीज़ हो चुकी है एंड आपका दिमाग भी फ्री है, आप विदाउट एनी लॉस एक एग्ज़ाम लिख लो। इट्स बेटर टू हैव एनी स्कोर ऑफ गेट। ऐसा नहीं होता कि आपका रिसेंट ही स्कोर आप यूज़ कर सकते हो, हमेशा आपका जो बेस्ट स्कोर है आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही गेट स्कोर पे कई बार एडमिशन ले पाओगे एमटेक के लिए, लेकिन आप पीएचडी के लिए आसानी से एडमिशन ले पाओगे आपके एमटेक के बेसिस पे। तो एक बार आपका एमटेक हो जाता है ना, तो आपका पीएचडी का रास्ता बहुत अच्छा अच्छा खुल जाता है, आसानी से खुल जाता है। सो बेसिकली गेट स्कोर के काफ़ी सारी बेनिफिट्स है। इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी है, एमटेक एडमिशन है। आउटसाइड ऑफ इंडिया मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताई जहाँ पे आप मास्टर लेवल इंजीनियरिंग कर सकते हो, वहाँ पे एमटेक नहीं होता, वहाँ पे एम इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर पीएचडी इफ़ योर गेट स्कोर इज़ वैलिड। तो अगर आपका गेट स्कोर वैलिड है तो आप उस पर कई सारी छलांगे मार सकोगे। आई वुड जस्ट से कि 2022 की गेट लिखो एक बार फिर से, हैव दैट स्कोर एज वेल। अच्छा स्कोर हो जाता है बहुत अच्छा, तो यू कैन हैव मेनी चांसेस। ठीक है। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आगे ऐसे कुछ वीडियोस बनाऊंगा कि गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको, कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है वगैरह। बट देयर कुड बी मेनी ट्रिक्स एंड थिंग्स विच पीपल डोंट नो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, लेकिन मोटिवेशन फैक्टर चला जाता है। तो आपका मोटिवेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, गेट क्यों लिखनी है और गेट की वजह से मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ। जर्नी आसान नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन ये जो मैंने कुछ तरीके बताए ना बाहर की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे जो मैंने बोला 90% का परसेंटाइल, वो आसान है, वो लोगों को पता भी नहीं होता, तो वो आप एटलीस्ट कैश इन कर सकते हो। इसके लिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट ट्रेल ज़्यादा लगता है, ट्रांसक्रिप्ट्स लगती है आपके बीटेक से आपको। तो आपके बीटेक में आप अभी से ट्रांसक्रिप्ट्स लेना शुरू कर दो, उसके लिए थोड़ा सा फ़ी पे करना पड़ता है। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली ऐसा होता है कि जो आपका मार्कशीट है ना, उसको थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं वो उस हिसाब से, जैसे उस यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बस आपको ट्रांसक्रिप्ट मांगनी है, कॉलेज वालों को पता चल जाएगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, try working on transcripts. We will be bringing in more content with respect to let's say MS admissions, PhD admissions, outside गेट के लिए भी मैं कंटेंट लाऊंगा, एंड अपने जो इंटरव्यूज़ है वो भी चलते रहेंगे। एंड आई जस्ट वांटेड यू टू बी मोटिवेटेड इफ़ यू वांट टू राइट गेट। आई नो देयर आर few people and some of the audience who is preparing for GATE, and all the very best to you. कुछ भी अगर आपके डाउट्स हो तो मुझे नीचे लिख के बताओ, ठीक है, मैं उसके जैसे डाउट्स के सॉल्यूशंस देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड आपके लिए अलग अलग कंटेंट लाते रहूँगा, जस्ट कीप सजेस्टिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान देते रहिए।